स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं आरएनए में हम लोग अभी तक आरआरएनए, टीआरएनए पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में देख रहे हैं हम लोग एमआरएनए। एमआरएनए मतलब जिसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं और हिंदी में से संदेश वाहक कहा जाता है। एमआरएनए जो है, जो टर्म है, सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट हैं जेकब एंड मोनाट, उन्होंने सबसे पहले इस एमआरएनए टर्म को दिया था। इस एमआरएनए की बात की जाए तो एमआरएनए कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है जिसमें पर्टिकुलर जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स के निर्माण के लिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग एमआरएनए। मतलब जो पॉलीपेप्टाइड चेन का जो फॉर्मेशन हो रहा होता है, उस कंडीशन में जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो प्रेजेंट होती है हमारे एमआरएनए में। इसीलिए इसे मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। मतलब कि डीएनए की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कॉपी कर दी जाती है किसके ऊपर, एमआरएनए के ऊपर। डीएनए की जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या कर दी जाती है, कॉपी कर दी जाती है एमआरएनए के ऊपर। और एमआरएनए इस इंफॉर्मेशन का यूज़ प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए करता है। मतलब प्रोटीन का जो निर्माण होता है ना, तो एमआरएनए क्या करता है, इस इंफॉर्मेशन का यूज़ प्रोटीन के निर्माण के लिए करता है। जैसे डीएनए से एमआरएनए का फॉर्म होता है एंड एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो यही जो एमआरएनए होता है वो क्या करता है, एज अ कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को और किसके पास पहुंचाता है, हमारे जो राइबोसोम्स है ना उनके पास पहुंचाने का काम करता है। क्योंकि एमआरएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। और इसका मेन यूज़, जो एमआरएनए का मेन यूज़ किया जाता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। मैसेंजर आरएनए ये जो है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जो जेनेटिक कोड होते हैं, है ना, उनका जो सीक्वेंस होता है वो किसके पास होता है, हमारे एमआरएनए के पास होता है। और जो एक कोडान होते हैं, जेनेटिक कोडान, ये कैसे होते हैं, ट्रिपलेट बेसिस होते हैं। जेनेटिक कोडान इज यूनिवर्सल या कॉमनलेस होते हैं, या फिर नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, या डीजनरेटिव या फिर नॉन एम्फिजियस होते हैं हमारे जेनेटिक कोड, जिसमें पर्टिकुलर जिसमें क्या होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन निहित होती है। यदि हम एमआरएनए की बात की जाए तो एमआरएनए जो है डीएनए का सिंगल स्टैंडर्ड पार्ट होता है। क्योंकि डीएनए कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए से जब एमआरएनए बनेगा तो उस फॉर्म में सिर्फ डीएनए का एक स्टैंड पार्ट होता है। तो मतलब एमआरएनए डीएनए का क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड से मिलकर बना होता है। मतलब सिंगल स्टैंडर्ड ऑफ जो बना हुआ है वो डीएनए से मिलकर बना हुआ है। मतलब एमआरएनए डीएनए के सिंगल स्टैंडर्ड से बनता है। देखिए, जैसा कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है, एमआरएनए जो कैसा है, 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड में प्रेजेंट है। और कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड है। और किससे मिलकर बना हुआ है, तो हमारे डीएनए से मिलकर बना हुआ। क्योंकि डीएनए कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है, 2 स्टैंड से मिलकर बना हुआ। तो उसका एक स्टैंड जो है एमआरएनए के निर्माण में सहायक होता है। वही क्या है, हमारा एमआरएनए है, जो आगे की ओर किसका फॉर्म करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। इस एमआरएनए में अगर बात की जाए कि पर्टिकुलर जो हमारा एमआरएनए है, जब एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को ये क्या करता है कि प्रेजेंसी में ये वर्क करता है। जैसे यूकैरियोटिक सेल की बात की जाए तो यूकैरियोटिक सेल में जो जैसे आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप्स के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो इसमें से जो हमारा एमआरएनए है वो कैरी करता है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को, ऐसा यूकैरियोटिक की जो स्टेप शुरू होती है उस कंडीशन में, ठीक है। तो देखो, जो हम एमआरएनए की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, जैसे एमआरएनए कैसा होता है, लॉन्ग होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसका जो एक स्टैंड है वो 5 एंड, तो दूसरा जो एंड होता है वो 3rd एंड होता है। ये शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। मतलब कुछ ट्रांसक्रिप्शन, मतलब कि पर्टिकुलर एमआरएनए ट्रांसलेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मतलब कुछ प्रोटीन को ये बनाते हैं और बनाने के बाद क्या हो जाती है, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके जो मॉलिकुलर वेट की बात की जाए तो इसका जो मॉलिकुलर वेट होता है 5 लाख से 10 लाख डाल्टन तक इसका क्या होता है, एमआरएनए का मॉलिकुलर वेट होता है। ये टोटल आरएनए का 1 से 5% होता है, ठीक है। एमआरएनए का जो निर्माण होता है, अभी दिखा हमने कि आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड की प्रेजेंस में होता है, जो कि यूकैरियोटिक सेल में होता है।
एमआरएनए का सिंथेसिस किस में होता है? न्यूक्लियस में, ठीक है, क्योंकि हमारा जो डीएनए किस में पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो इसका जो सिंथेसिस होता है एमआरएनए का, वो किस में होता है? न्यूक्लियस में होता है। लेकिन जैसे ही ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है तो न्यूक्लियस से ये एमआरएनए क्या करता है? बाहर की ओर बाहर आता है। बाहर कहाँ पे आएगा? कि न्यूक्लियस के बाहर की ओर क्या होता है? साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म में आ जाता है और किससे जुड़ जाता है? हमारे राइबोसोम से जुड़ जाता है। और जैसे ही क्या करेगा? राइबोसोम से जुड़ेगा तो किसका फॉर्म करता है? हमारे प्रोटीन का फॉर्म करता है, ठीक है। ये देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है एमआरएनए सिंथेसिस बाय ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है एंड देन क्या होता है? हमारा ट्रांसलेशन। और जेनेटिक कोड बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5% पार्ट टोटल आरएनए का हमारा एमआरएनए होता है, जो हमेशा 5 प्राइम से थीटा डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है, जिसका एक एंड 5 एंड, तो सेकंड एंड क्या होता है? हमारा थर्ड एंड होता है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ एमआरएनए की, कि एमआरएनए कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। तो सबसे पहले बात आती है प्री एमआरएनए की, जिसको एचएनआरएनए भी कहते हैं। ये यूकेरियोटिक में पाए जाते हैं ये प्री एमआरएनए, और पर्टिकुलर ये जो प्री एमआरएनए है इसका जो ग्रुप्स होता है उसको बोलते हैं हम लोग हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं, ठीक है। एचएन का मतलब क्या होता है? हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए इसे कहा जाता है। ये हमारा हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए क्या करता है? रिफर करता है किसको? ऑल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को इनसाइड द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में एमआरएनए प्रेजेंट रहता है एंड देन उसको ट्रांसक्राइब करता है किसमें? हमारे साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो ये होता है हमारा एमआरएनए, जो प्री एमआरएनए कहते हैं, ठीक है, जो एज अ प्री वाली कंडीशन में होता है। अभी तक आरएनए जो एमआरएनए मैच्योर वाली कंडीशन में ये प्रेजेंट नहीं था। नेक्स्ट था हमारा मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए। अब मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए कैसा होता है? मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए जो होता है वो होता है हमारी यूकेरियोटिक सेल्स में पाया जाता है मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए। जैसे कि हमने देखा कि एमआरएनए का काम क्या होता है? कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन के निर्माण के लिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है एमआरएनए में, ठीक है। मतलब कि जो भी डीएनए की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो कॉपी कर दी जाती है किस पे? एमआरएनए में। और एमआरएनए इस इंफॉर्मेशन का यूज़ किसके लिए करता है? प्रोटीन के निर्माण के लिए करता है। तो उसी प्रकार जो मोनोसिस्टोनिक जो एमआरएनए होते हैं वो यूकेरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं? सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन के निर्माण के लिए, सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन के निर्माण के लिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है? इसमें प्रेजेंट होती है। सिर्फ एक ही, मतलब एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण होगा और उसके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है वो रहती है हमारी मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए। नेक्स्ट बात करते हैं बाइसिस्टोनिक एमआरएनए में। बाइसिस्टोनिक एमआरएनए मतलब क्या होगा? वही कंडीशन है कि इसमें 2 प्रोटीन, उसमें एक प्रोटीन बन रहा था मोनोसिस्टोनिक में, इसमें 2 प्रोटीन बनेंगे। 2 प्रोटीन बनेंगे मतलब कैसा होगा? कि पॉलीपेप्टाइड चेन के निर्माण के लिए, मतलब यहाँ पे 2 पॉलीपेप्टाइड चेन के निर्माण के लिए जो इन्फॉर्मेशन निहित रहेगी वो कहलाता है हमारा बाइसिस्टोनिक एमआरएनए। मतलब 2 प्रोटीन का फॉर्म होगा, यहाँ पे 2 प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन इसमें प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। मतलब जो एमआरएनए में जो इन्फॉर्मेशन है ना, जिससे क्या होगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। 2 प्रोटीन के जो फॉर्मेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके पास प्रेजेंट रहेंगी? हमारे बाइसिस्टोनिक एमआरएनए के पास, वो कहलाता है हमारा बाइसिस्टोनिक एमआरएनए। नेक्स्ट देखते हैं पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। इसकी खासियत क्या होती है? कि ये एमआरएनए ऐसे एमआरएनए जिसमें एक से अधिक, मतलब एक से अधिक प्रोटीन, एक से अधिक जो पॉलीपेप्टाइड चेन के निर्माण के लिए, एक से अधिक प्रोटीन के निर्माण के लिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पाई जाती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है? निहित होती है। उसे क्या बोला जाता है? पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। मतलब ऐसा एमआरएनए जिसमें ढेर सारे प्रोटीन का निर्माण के लिए जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए।